न्याय से रिलेटिव आज आपको पहला एक्सरसाइज कराया जाएगा। ये जो है 2010 में बैंक पीओ के एग्जाम में आए थे वो क्वेश्चन, उसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट किया गया है। देखिए कह रहा है निर्देश दे रखा है, दोनों निर्देशों में को पढ़िए, मतलब जो निर्देश रखे हैं उनको आपको पढ़ना है, फिर तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। जैसे यदि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है तो आंसर आप देंगे ए, अगर केवल दो अनुसरण करता है तो बी, यदि ना तो एक अनुसरण कर रहा हो ना दो तो सी, और यदि ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है तो डी, इस तरह जो है, और अगर दोनों अनुसरण करते हैं तो ई। ये आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ क्लिप पेन है। निष्कर्ष आपका है कुछ पिन पेन है और कोई पिन पेन नहीं। तो इसमें आपको चेक करना है कौन सा इसका आंसर सही रहेगा। तो कह रहा है क्या, कह रहा है कुछ पिन जो है, कुछ पिन क्लिप है और कुछ क्लिप जो है पेन है। अब आपको निष्कर्ष क्या रखा है, पहला निष्कर्ष दे रखा है, कह रहा है कुछ पिन पेन है, तो कुछ पिन पेन भी हो गए तो सही है। दूसरा कोई पिन पेन नहीं है, कोई नहीं कुछ तो होगा ही, तो इस हिसाब से जो है आपका जो सी है वो सही होगा। अगर यदि या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, मतलब अगर ये अनुसरण करेगा तो ये वाला अनुसरण नहीं करेगा, और अगर ये वाला अनुसरण करेगा तो ये वाला नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगर ये अनुसरण करेगा तो ये नहीं करेगा, और अगर ये अनुसरण करेगा तो ये वाला नहीं करेगा। जैसे इसके अलग अलग फिगर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि सभी डी एस में और सभी ए सी है। तो आपको निष्कर्ष दे रखा है, पहले क्या कह रहा है, सभी डी ए हैं। तो मान लीजिए ये डी है और सभी डी जो है वो ए हैं, और सभी ए सी हैं। अब आपसे कह रहा है कुछ सी डी है, यानी कुछ सी डी है। हाँ तो ये बात सही है कि कुछ सी जो है डी होंगे, सभी नहीं, कुछ तो जरूर होंगे। और कुछ ए डी होंगे, ये भी बात सही है। तो दोनों कथन जो है आपके सही है, कथन एक भी सही है और कथन दो सही है। और अगर कथन एक और दो दोनों सही होते हैं तो आपका निष्कर्ष निकलता है ई। आपका निष्कर्ष क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। कह रहा है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं और कुछ खिड़कियां क्लिप हैं। कुछ खिड़कियां क्लिप,
अब निष्कर्ष क्या है, कह रहा है कुछ क्लिफ दरवाजे हैं, कुछ क्लिफ दरवाजे हैं। तो कुछ क्लिफ दरवाजे नहीं हो सकते हैं क्योंकि दरवाजे यहाँ हैं और आपकी जो क्लिफ है वो यहीं रह गई। तो पहली बात जो है वो गलत। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। तो कुछ खिड़कियां दरवाजे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका बी है ये सही है, यानी हमारा जो निष्कर्ष बी है यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरे का आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। ये दरवाजे हैं और सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां हैं। और कुछ खिड़कियां क्या हैं, क्लिफ। आपसे कह रहा है निष्कर्ष है पहला, कुछ क्लिफ यदि वे दरवाजे हैं तो वे खिड़कियां भी हैं। अगर कोई क्लिफ मतलब दरवाजे हैं तो खिड़कियां भी होंगी। तो दोनों चीजें, अगर खिड़कियां हैं तो दरवाजे भी होंगी। अगर ये जो है कुछ क्लिफ खिड़कियां दरवाजे हैं, अगर ये दरवाजे होंगे तो खिड़कियां भी होंगी। हाँ, ये बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है, सभी क्लिफ, जो भी क्लिफ खिड़कियां हैं नहीं है वह दरवाजे भी नहीं। मतलब अगर ये खिड़कियां दरवाजे नहीं है, अगर क्लिफ खिड़कियां नहीं है तो दरवाजे भी नहीं है। तो यही बात सही है। तो दोनों बात की सही है, और अगर दोनों सही हों तो हमारा सही होता है कौन सा कंडीशन, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है ई नंबर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोई जूता चप्पल नहीं है। कोई जूता चप्पल नहीं है, जूता अगर यहां है तो वो चप्पल नहीं है। ये जूता हो गया और ये चप्पल। कोई जूता चप्पल नहीं है और कुछ चप्पल सैंडल हैं। कुछ चप्पल क्या है, सैंडल है। कुछ चप्पल सैंडल है, इस तरह बनेगा आपका। अब निष्कर्ष क्या है, कह रहा है कुछ सैंडल चप्पल नहीं है, कुछ सैंडल चप्पल नहीं है। तो कुछ है तो कुछ नहीं है, ये बात हो गई। दूसरा है सैंडल जो चप्पल नहीं है, सैंडल जो चप्पल नहीं है वे जूते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सैंडल नहीं है वो जूते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से केवल आपका निष्कर्ष 1 ही अनुसरण करता है। तो देखते हैं निष्कर्ष 1 किसमें सही है। यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कथन के अनुसार। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। इसमें केवल निष्कर्ष हमारा 1 अनुसरण करता है और बी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, कह रहा है कोई जूता चप्पल नहीं है। ये मान लीजिए अगर जूता है तो कोई जूता चप्पल नहीं है। कुछ चप्पल सैंडल है, कुछ चप्पल सैंडल है, ठीक।
निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कोई सैंडल जूता नहीं है, ठीक है, कोई सैंडल जूता नहीं है। दूसरा है सैंडल जो चप्पल हैं, जो सैंडल चप्पल हैं वो जूते नहीं है। तो ये बात सही है, जो सैंडल चप्पल होगा वो जूता कैसे होगा? तो ये बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है? कोई सैंडल जूता नहीं है, कोई सैंडल जूता नहीं है। तो ये बात आपकी जो है गलत हो जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई जो है सैंडल ऐसा होगा जो जूता होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका केवल निष्कर्ष 2 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। इसमें कह रहा है यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता हो तो आंसर दीजिए बी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कुछ पेंट रेड है, कुछ पेंट ऐसे हैं जो रेड हैं और सभी रेड जो पेंट है, मतलब ये जो रेड है यही क्या है? पेंट है। पीले, सभी रेड जो पेंट है वो पीले, मान लीजिए ये दिया। अब निष्कर्ष कह रहा है कुछ पेंट पीले हैं, तो निश्चित बात है कुछ पेंट क्या है? पीले होंगे। आज कुछ पीले जो है, ये जो पीला है वो रेडिस्ट है ना, तो कुछ पीले रेड हैं, तो यही बात सही है। अब दोनों निष्कर्ष अगर सही होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, कि ई आंसर जब करना है जब निष्कर्ष दोनों सही हों, पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों सही होता है तब हमें लगाना रहता है ई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सभी सीटें हॉट हैं और सभी बेल्ट हॉट हैं, सभी सीटें हॉट हैं, यानी अगर बाहर वाला हो गया हॉट, कह रहा है सभी सीटें हॉट हैं और सभी बेल्ट हॉट हैं। तो ये मान लीजिए सीटें और ये हो गई आपकी बेल्ट। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है पहला निष्कर्ष सभी सीटें बेल्ट हैं, सभी सीटें बेल्ट हैं। दूसरा कह रहा है सभी हॉट या तो सीटें हैं और या तो बेल्ट। तो सभी हॉट हो नहीं सकते थे, तो गलत ही है। आपका पहला जो है सही है कि हो सकता है सभी सीटें जो है मतलब हॉट ही हो या बेल्ट ही हो, एक ही में हो। तो इसलिए इसमें जो है हमारा निष्कर्ष ए सही रहेगा। आंसर जो है कि ए में कह रहा है कि यदि निष्कर्ष ए सही हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कह रहा है सभी तूफान चक्रवात हैं, सभी तूफान, मान लीजिए तूफान है, सभी तूफान चक्रवात हैं और सभी हवाएं तूफान हैं, सभी हवाएं तूफान है, यानी हवा इसके अंदर हो जाएगी, हवाएं हो गई। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? कह रहा है सभी तूफान बादल हैं, सभी तूफान बादल हैं और सभी बादल चक्रवात हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, देखना पड़ेगा। इसमें 3 कथन दे रखा था, एक मिसस्प्रेड था। कह रहा है अगला सभी बादल हवाएं हैं, मान लीजिए ये बादल है इसके अंदर और ये सभी बादल जो है हवाएं हैं। अब आपको निष्कर्ष क्या दे रखा है? कह रहा है सभी तूफान बादल, सभी तूफान बादल हैं।
तो सभी बादल तूफान हो सकते हैं लेकिन तूफान बादल नहीं हो सकते। तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है सभी बादल चक्रवात हैं। ये बादल जो है हो सकता है सभी चक्रवात, तो ये जो है कथन आपका सही है। और अगर कथन 2 सही हो, निष्कर्ष 2 सही हो, तो आपका आंसर आता है बी। इसको जब दिया जाता है जब केवल निष्कर्ष 2 सही हो। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कुछ फ्लॉप बोर्ड है, कीबोर्ड है और सभी कीबोर्ड स्पीकर हैं और सभी स्पीकर मॉनिटर हैं। तो देखिए, तो सभी वालों को पहले पकड़ते हैं। कह रहा है सभी कीबोर्ड स्पीकर हैं। सभी कीबोर्ड, मान लीजिए कीबोर्ड है, सभी कीबोर्ड स्पीकर है। सभी कीबोर्ड स्पीकर हैं और सभी स्पीकर मॉनिटर है। पहला कह रहा है कुछ फ्लॉप कीबोर्ड हैं, कुछ फ्लॉप ऐसे हैं जो कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड हमारा यहाँ है तो हमारा ये फ्लॉप यहां से ऊपर जाएगा, ये हो गया आपका फ्लॉप। ठीक। अब देखिए कह रहा है कुछ मॉनिटर फ्लॉप है, तो कुछ मॉनिटर हो सकते हैं कि वो फ्लॉप भी हो। दूसरा कह रहा है कि सभी कीबोर्ड मॉनिटर हैं, सभी कीबोर्ड यहाँ है और मॉनिटर आपका बाहर है, तो हो सकता है सभी कीबोर्ड मॉनिटर हो। तो मतलब दोनों कथन जो है इसमें सही है। अगर दोनों कथन सही होता है तो हमारा निष्कर्ष ए जो है आंसर आएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें दे रखा है यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो इस तरह आज 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो भी बैंक एग्जाम में आया था उसको भी सॉल्व कराएंगे अगले सेशन में। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।